एक महिला है जिन्होंने अपना एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर शादी होने के बाद भी उनका पुराना प्यार वापस लौट आए तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए उनकी स्टोरी भी सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। आप लोग भी ज़रूर जानना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं खास करके, उनके मन में ऐसे सवाल होते हैं लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती हैं। तो आइए आज आपके दिल की बातें यहाँ पे करते हैं। आज बातें करते हैं कि एक महिला के जीवन में अगर उसका पुराना प्यार वापस लौट आए, अगर उसकी शादी किसी से हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है, मैं शादीशुदा 5 वर्षीय बेटे की माँ हूँ। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। शादी से पूर्व मैं एक युवक से प्रेम करती थी और उससे मेरा शारीरिक संबंध भी था, पर अब उसकी भी शादी हो गई है। वह मेरे मायके के पास ही रहता है। मैं जब भी मायके जाती हूँ हम अवश्य मिलते हैं। इस बार भी जब मैं मायके गई तो वह मेरे घर पर मुझसे मिलने आया। परिस्थिति बस उस समय घर पर कोई नहीं था। भावनाओं में बहकर हमारे बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गया। अब मुझे डर है कि कहीं मेरे पति को हमारे संबंधों की भनक ना लग जाए। मैं अपनी वैवाहिक जिंदगी में कोई परेशानी नहीं चाहती। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे वैवाहिक संबंधों में कोई कड़वाहट ना आए। और ये सवाल सिर्फ इस महिला का नहीं है, ऐसी कई महिलाओं का सवाल होता है जिनकी लाइफ में पहले कोई और रहता है, किसी और से प्यार करती है और उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पाती जिससे वो प्यार करती है, और इसके बाद उनकी शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन उनके दिल में उसके लिए प्यार खत्म नहीं होता। सामने वाला भी जो उनसे प्यार कर रहा होता है वो शादी तो नहीं कर पाता, लेकिन आगे रिश्ता बनाए रखने की कोशिश जरूर करता है। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? अपने घर परिवार को देखना चाहिए, अपने प्यार को देखना चाहिए। उन सभी महिलाओं को आज इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। नहीं चाहिए इंजन मुझको, नहीं चाहिए खाना, मुझ पर चढ़कर आसपास कर लो सफर सुहाना। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये मायके गई हुई थी और इनके प्रेमी इनके घर पे आते हैं। घर पे परिस्थिति बस कोई नहीं रहता है और इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए कि इनका वैवाहिक जीवन खराब ना हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि आप एक के बाद एक गलती करती जा रही हैं और चाहती है कि आपके वैवाहिक संबंधों में कोई कड़वाहट ना आए। सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर रही हैं उस युवक से मिलकर, क्योंकि वो युवक भी शादीशुदा है और आप भी शादीशुदा हो। विवाह के बाद भी आप उस युवक से क्यों मिलती हैं? अगर उसे प्यार होता, आप दोनों को एक साथ रहना होता, तो आप साथ होते। अगर आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, उसकी शादी किसी और से हो चुकी है, तो आप शारीरिक संबंध या मानसिक संबंध बनाने की क्या जरूरत है? क्या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो? और आप चाहते भी हो कि जो आपकी शादीशुदा लाइफ है वो बची रहे। ऐसा संभव नहीं होता है, किसी ना किसी को आपको छोड़ना पड़ता है। अगर आप शादीशुदा लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो तो आपको अपने प्यार को छोड़ना पड़ेगा। जब आपकी उससे शादी नहीं हुई है तो अब उससे रिश्ता रखना गलत है और ये गलती आप कर रही हैं, और आप इसके बावजूद चाहती हैं कि आपकी लाइफ में कड़वाहट ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए अभी आपके पति को और उस युवक की पत्नी को ये पता चल जाता है कि आप दोनों के बीच अब भी शारीरिक संबंध बन रहे हैं, और जैसे ही दोनों को ये जानकारी होती है वैसे ही आप दोनों के बसे बसाए घर उजड़ जाएंगे। 4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। साथ में अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों की लाइफ भी खराब हो जाएगी। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इस कदर नहीं। अगर प्यार अंधा होता तो आप दोनों साथ होते। अब आप दोनों को अपनी आंखें खोलनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आप किसी और के साथ रिश्ता बना चुके हो। अब आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं। अब अगर आप अपनी लाइफ में गलतियां करते हो तो उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा, आपके पति को, उसकी पत्नी को, आपके बच्चे को। क्या आप चाहते हो कि इतने सारे लोगों को दुख दिया जाए सिर्फ एक छोटी सी खुशी के लिए, पल भर की खुशी के लिए? शायद आप ऐसा नहीं चाहते और इसीलिए आपने ये सवाल किया है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, और ये छोटी सी बात है कि अगर आप अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाना चाहती हैं तो आपको अपने प्रेमी से रिश्ता ख़त्म करना होगा, उससे बिल्कुल संबंध नहीं रखना है। आपके लिए यही सलाह है कि आप उस लड़के से पूरी तरह से दूरी बना लें, उससे बिल्कुल भी संपर्क ना रखें और अपने वैवाहिक रिश्ते यानी कि अपने घर परिवार पर पूरी तरह से ध्यान दें।
वह उसी में मन लगाएं। उस युवक से साफ शब्दों में कह दें कि वह आपसे कोई भी रिश्ता ना रखे। इसी में आपकी वह उस युवक की भलाई है। देखिए, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी नहीं कर पाए, तो आपको वहीं से समझ जाना चाहिए कि ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि ऐसा होने के बावजूद कि शादी कहीं और हो जाती है, वो सोचती है कि मैं इस रिश्ते को चला लूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम ज़िंदगी में अगर छल करेंगे, कपट करेंगे, किसी को धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, तो उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही है। कितने दिन आप झूठ बोल लोगे और कितने दिन आप छुपा लोगे। झूठ हो, चोरी हो, ये चीज़ें छुपती नहीं है, एक दिन सबके सामने ज़रूर आती है। और अगर आपका डर है आपका घर परिवार नष्ट ना हो, तो ये डर एक दिन सही हो जाएगा और वास्तव में आपका घर परिवार नष्ट हो जाएगा। उस दिन आपको ये प्यार सुकून नहीं देगा, खुशी नहीं देगा। ये प्यार सिर्फ पल दो पल, चंद महीने या चंद दिनों के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन जैसे ही सबको पता चलता है वैसे ही ये प्यार तकलीफ दे हो जाता है। आपकी लाइफ को जहन्नुम बना देगा। आप ना घर की रहेंगी और ना घाट की, ना वो युवक स्वीकार करेगा और ना ही आप अपने पति की रहेंगी। इसलिए वक्त रहते आप संभल जाए। अगर आपने मुझसे ये सवाल किया है तो ये जवाब आपके लिए है कि जितना जल्दी हो सके सही रास्ते पे आ जाएं और अपने पुराने प्रेमी को अलविदा कह दें। बिल्कुल उसे ये हिदायत दे दें, आप बिल्कुल उससे संपर्क नहीं रख सकती, कोई भी कांटेक्ट आपसे बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी महिलाओं के लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं और वो सोचती हैं कि मैं अपना घर परिवार बचा लूँगी, लेकिन नहीं होता और उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। वक्त रहते जो संभल गया उसी का जीवन बेहतर हो सकता है, वरना इंसान इस दुनिया में आता है और कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब आया और कब चला गया। इंसान की ज़िंदगी मिली है, सच के रास्ते पे चले, किसी के साथ गलत ना करें। झूठ के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती है। अगर आपने शादी करना एक्सेप्ट किया है तो उस रिश्ते को निभाएं। पहले ही आपको उस लड़के का साथ नहीं छोड़ना था, और जब छूट गया है तो अब उसके लिए प्यार जता के या प्यार दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ एक वासना है, प्यार नहीं है। प्यार में कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाती, सामने वाले की खुशी देखी जाती है। और जैसा कि अगर आपका प्रेमी आपको प्रेम करता तो वो आपकी खुशी देखता। आप अगर अपने पति के साथ खुश है, आपका एक बच्चा भी है, तो वो कभी आपकी लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रही होंगी। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।